अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 27 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। आज के अपने लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हम मूव करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबसे बेटे पहली बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बेसिकली चार्ज है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम पर जो चार्ज होता है उसको आप नेम देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल H2SO4 हाइड्रोजन अब कंपाउंड में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली H2SO4 की, ये हाइड्रोजन अब इस कंपाउंड का हिस्सा है, ये सल्फर इस कंपाउंड का हिस्सा है, ये ऑक्सीजन इस कंपाउंड का हिस्सा है। तो जब एटम्स कंपाउंड में मौजूद होते हैं उस वक्त उन पर जो चार्ज होता है उसे आप नेम देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का। और याद रखें जब एटम फ्री स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल अगर यही हाइड्रोजन अकेला हो, यही सल्फर अकेला हो, यही ऑक्सीजन अकेली हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी, इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम पर जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो ज़ाहरी चार्ज होता है उसे आप नेम देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का। द अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये चार्ज दो तरह का हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखें जब भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन भी लिखने हैं ताकि हमें पता चले कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली चार्ज ही है। ठीक है, तो अब हमने बात की कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम पर चार्ज होता है उसे आप नेम देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब कंपाउंड हमारे पास होते हैं दो तरह के। कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं पहले। आयनिक कंपाउंड आपको पता है बनते हैं इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आयनिक कंपाउंड की बात करें, जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और इसी तरह आयनिक कंपाउंड में जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आयनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं, ये आपको आइडिया हो गया कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरे आगे कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा हम दो तरह से लगाते हैं। एक तो ये कि वो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी कि अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 है, अब उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा कि उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। ठीक है, अब चूंकि नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एक पे माइनस आएगा एक पे प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें बताता है कि किस पर पॉजिटिव साइन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आनी है, किस पर नेगेटिव साइन वाली। दो बातें होगी। आयनिक कंपाउंड में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोवलेंट कंपाउंड में जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हुए हमने डिसाइड करना होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। उससे पहले फ्री स्टेट वाली बात हो गई कि फ्री स्टेट में एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी ज़ीरो।
जिस तरह नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज फ्री स्टेट में रहती हैं, हीलियम, नियॉन, किसी के साथ कंपाउंड्स बहुत कम बनाती हैं, ठीक है। इसका मतलब वो कंपाउंड में नहीं होती, वो फ्री स्टेट में है। तो याद रखो जब भी कोई एटम फ्री स्टेट में होता है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम अंदाज़ा लगाते हैं कंपाउंड के अंदर जो एटम होता है, और अगर कंपाउंड के अंदर कोई एटम, फॉर एग्जांपल एटम ने कोई कंपाउंड ही नहीं बनाया, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करें ना तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक ये वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, चूंकि वो डी ब्लॉक में उन्हें आप कहते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स उसे आप कहते हो टिपिकल एलिमेंट्स। ये जो सेंटर वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके अलावा वो हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले टिपिकल एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा इनकी बात करते हैं, इसको छोड़ दें। कहता जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, पहले पीरियड की बात हो गई, इसी तरह पहले इसकी बात करते हैं, ये जो सेकंड पीरियड है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस तरह से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कहता ग्रुप नंबर 1 से लेके 2, 3, 4 यहां तक इसके नीचे जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब देखें फॉर एग्जांपल जो पहला ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जिस तरह लिथियम की एग्जांपल लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, पहले में 2, दूसरे में 1। अब ये कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेगा, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, नीचे वाला शेल पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। जो दूसरा ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। जो तीसरा है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, पहले में 2, दूसरे में 3 होंगे, तो ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे ग्रुप तक क्या होता है कि जितने किसी शेल के अंदर जितने एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। कहता फर्स्ट A to 4A, जब आप फर्स्ट A से 4A तक जाते हैं ना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर, यानी कि जितना उसका ग्रुप नंबर है मतलब उतने ही उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ज़्यादातर इसे पॉजिटिव साइन से लिखते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा एबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। कार्बन बेसिकली शेयर करता है, ठीक है, लेकिन इनके पास ज़्यादातर एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो इनके पास एबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगी, ठीक है। आपको पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है। जो फर्स्ट A ग्रुप है इसकी +1, सेकंड A +2, थर्ड A +3, ये 4 पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव किए, ये चौथे ग्रुप तक हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 5वां ग्रुप, उससे आगे है छठा ग्रुप। जो 5वां और छठा ग्रुप है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह से डिसाइड होती है। जो पहले 4 थे ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड हुई थी कि जितने इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 5वें और छठे की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह की होती है, 2 तरह आप डिसाइड करते हो। जितने इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक इस बेस पे, और जितने इसके आखिरी शेल में वैकेंसीज हैं उस बेस पे आप पता लगाते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। अब देखें इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी हो सकती है। वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज मीन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना शेल पूरा करने के लिए, 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
3 भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पांचवें और छठे की आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हो कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, या आखिरी शेल में वैकेंसीज कितनी है। ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड को देखते हुए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फास्फोरस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है +5 भी होती है। एक छोटी सी एग्जांपल से बता देता हूँ। PCl3 आपने पढ़ा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। PCl5 पढ़ा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब वैकेंसीज को देखते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन हुई। यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको देखते हुए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पांचवें ग्रुप का। इसी तरह छठा ग्रुप आ गया। छठे ग्रुप की भी सेम आप डिसाइड करते हो, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे या वैकेंसीज की बेस पे, कि इसके अंदर वैकेंसीज कितनी है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन दो बेस पे करते हो। सेम एज 5A, 6A के लिए मैंने लिखा हुआ है 6A, सेम डिसाइड करते हो कैसे एज 5A, कि जिस तरह 5A का डिसाइड किया वैसे ही डिसाइड करोगे 6A के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल सल्फर, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ये छठे ग्रुप का हिस्सा है, यहाँ पे सल्फर आते हैं। एटॉमिक नंबर है 16, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में 6 आएंगे। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 भी हो सकती है। अब वैकेंसीज कितनी है, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड हुई। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब -2 कैसे का, 2 तो आगे कि इसके अंदर वैकेंसीज है, कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो 2 हो जाएगी। अब माइनस क्यों का, देखें इसके साथ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, जिसकी वजह से आप कहते हो कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आया -2। मतलब हमने स्टार्ट में कहा था कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को भी देखते हो, उसकी बेस पे आप पता लगाते हो कि चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके बाद सातवां ग्रुप जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ये सातवें ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तरह फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे में 7। अब इसे अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा, नतीजे में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी और -1 होगी। तो सातवें की हो गई कि सातवें ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी हैलोजन्स की। उसके बाद आठवां नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनोन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, कंपाउंड बहुत कम बनाती हैं। और अगर कंपाउंड ही नहीं बनाती मतलब ये फ्री स्टेट्स में है, और अगर फ्री स्टेट में है तो इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। ये हो गया टिपिकल एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को निकाल के। अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे, इस डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बेटे ज्यादातर यहां पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, ये जिस ग्रुप का हिस्सा हूं उतनी ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और चूंकि इसमें डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर, जितना इनका ग्रुप नंबर होता है
उतनी ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। और मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस बेस पे इनकी ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 2 भी थी 6 भी थी, इसी तरह इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप। ये पहला ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, दूसरा ग्रुप इसी तरह सो ऑन। बट एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें, आपको पता है आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन इसके हैं उतने इसके, उतने इसके, उतने इसके, इसी तरह जितने इसके होंगे उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे। मतलब जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे ना, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी होगी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने से ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चले जाओ, टॉप टू बॉटम आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक होती है, मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक जैसी होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने देखे। ओके जी।